ये जो सवाल उठ रहा है विपक्ष की तरफ से शिवम, वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो बयान है विदेश मंत्री का वो कंफ्यूजिंग बयान है और उसका इंटरप्रिटेशन यही होगा जो शायद विपक्ष कर रही है। क्या कंफ्यूजन है इसमें मारिया जी? आपको क्या कंफ्यूजन लगती है? कांग्रेस को समझा दीजिए ना, या सपा को समझा दीजिए। आपने कहा कि पूरा विपक्ष पूछ रहा है बार बार, उनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? भाई आपने कहा कि कंफ्यूजन तो है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे कंफ्यूजन है जी? कौन सी कंफ्यूजन है? क्या बताया गया उनको? कहां मारा जाएगा, कब मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे आतंकवादियों को मारेंगे? ये हमारा स्टैंड है, ये इस देश का हमेशा का स्टैंड है कि भाई अगर आतंकवाद हमारी तरफ करोगे 2014 के बाद से तो पलटकर हम आपको जवाब देंगे और आतंकवादियों को जवाब देंगे। और उसके बाद वो भी बहुत क्लैरिटी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की रैली में कह दिया था कि इस बार आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, उनको समर्थन करने वालों को भी हम बख्शेंगे नहीं। किया वो हमने। कांग्रेस की तरह 2008 की तरह चुपचाप बैठ जाते और आतंकवादियों को भी कुछ ना कहते और ये कहते कि नहीं नहीं हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था हमला करने का आतंकवादियों पर, लेकिन हमने नहीं किया। ये कर देते तो शायद बेहतर रहता इनको। कोई कंफ्यूजन नहीं है बयान में। एस जयशंकर जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि हमने उनसे कहा कि हम आतंकवादियों को मारेंगे। आपको भी पता था क्या? चलिए ठीक है, मैं तो कहता हूं छोड़ दीजिए इस बात को। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी क्या हमारे विपक्ष के नेताओं को भी पता था क्या कहां हम आतंकवाद पर हमला करने वाले हैं? अरे 1999 में इस देश की सेना एलओसी नहीं पार कर पाई थी, किन्हीं इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं कर पाई थी, किन्हीं कारणों की वजह से हमारे सैनिकों की आहुति हो गई थी उसमें। आज हम 200 किलोमीटर घुसकर अंदर मार रहे हैं और ये कह रहे नहीं नहीं लोकेशन बता दी थी। और अगर बता दी थी तो वो जो 100 जनाजे निकले हैं, वो जो रोते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हुए हैं, वो समझदार क्यों नहीं थे भाई? निकाल क्यों नहीं लिया आपने 100 लोगों को? इतना नहीं गिरना चाहिए। और एक और चीज, मैं एक और उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, ये हमारे कितने जहाज गिरे, कितने नहीं गिरे, क्या हुआ, ये पूछने की इतनी तड़प क्यों है कांग्रेस में? पाकिस्तान को बताना है, उसका एजेंडा चलाना है। लेफ्टिनेंट जनरल घई और डीजीएमओ से जब द हिंदू की एक पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत का कोई यान गिरा है, कोई एयरक्राफ्ट गिरा है या कुछ ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा वी आर स्टिल एट वॉर, अभी हम स्थिति में हैं, अभी हम इस तरह की किसी भी जानकारी को बाहर नहीं कर सकते। ये एडवर्सरीज को, यानी कि दुश्मन को, यानी कि हम जिससे लड़ रहे हैं उसको फायदा पहुंचाएगा। ये कांग्रेस पाकिस्तानियों को फायदा क्यों पहुंचाना चाहती है? कितने यान गिरे, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, क्या जल्दी है इस बात की? पाकिस्तान को बताना है क्या? कोई जानकारी नहीं मिलने वाली आपको और कोई पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। जवाब दे दे। बात यह है मारिया जी कि जब आप हमारे सामरिक तैयारियों की सूचना, हमलों की सूचना दुश्मन को दे देंगे तो क्या यह राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद आरएसएस बीजेपी का होगा। इन्होंने कहा कि नहीं इनपुट पाकिस्तान को दिया, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? एक और इनपुट पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ले लीजिए। और पाकिस्तानी ना सुन रहे हो तो उनको बता दीजिएगा, अगर वो फिर से हमला करने की, आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेंगे, हम फिर से मारेंगे उनको घुसकर। ये कमिटमेंट है, ये गद्दारी लग रही है आपको? तो यही सही, हम मारेंगे उनको घुसकर। और गद्दारी किसे कहते हैं मैं एक और चीज बता देता हूं। 74वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इमरान खान ने राहुल गांधी के ट्वीट को ले जाकर कोट किया था कि कश्मीर में 370 के बाद वहां पर जर्नलिस्टों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच सब कुछ खत्म कर दिया है, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। ऐसा हालत है, ये भारत के विपक्षी नेता कह रहे हैं, इसलिए 370 हटाना गलत था। ये होती है गद्दारी। उनको जवाब ना देना होती है गद्दारी। उनके खिलाफ आपकी जो सारी बातें हैं वो उनको समर्थन करती हैं, वो अपने पार्टी के लिए उसमें चलाते हैं, देश में चलाते हैं और इसके अलावा टीवी पर चलाते हैं। ये होती है गद्दारी। उनको मारना गद्दारी नहीं होती। और 10 सेकंड और लूंगा बस। जब इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, डीजीएमओ रणवीर सिंह ने आकर कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। इन्होंने कहा खून की दलाली हुई, कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने स्ट्राइक की, घनश्याम तिवारी आकर कहा कि हमने उनको मारा। इन्होंने कहा कुछ पेड़ गिराकर आ गए। घनश्याम तिवारी, बनने की क्या आवश्यकता है भाई? पाकिस्तान शरद पवार